हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, क्लास 11th सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। अपना चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन, और जो बुक थी बच्चों वो थी फ्लैमिंगो। आप सभी को पता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है ध्यान दीजिए, अपने कॉपी मतलब आई मीन टू से बुक अपनी ले लीजिए और कॉपी और पेन लीजिए, साथ में वर्ड मीनिंग को तैयार कीजिए। चैप्टर हमारा आ जाए, इसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, चैप्टर जो है लास्ट लेसन, उसमें आगे हम पढ़ते हैं। हमने जो पढ़ लिया था उसके आगे हमने पहले जान लिया था कि एम हेमल जो थे वो फ्रेंच के टीचर थे। उन्होंने बताया था कि अल्सेशन लॉरेन नाम की जगह पर जो है वो किसका, जर्मनी का आदेश हो गया था। बर्लिन और जर्मनी दोनों में से कुछ गया, आपको टेंशन लेनी, ठीक ना। आप कुछ भी लगा दीजिए। तो फ्रांस के जो दो जगह थे, जिले थे, जगह थी, वो अब हार चुके थे। वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि नया मास्टर आएगा, वो आकर जर्मन पढ़ाएगा। इसीलिए उसने बात छेड़ी, वो जो लड़का था कि हाँ आज गांव के लोग क्यों बैठे हैं, बोले इसीलिए बैठे हैं, वह उनका धन्यवाद देने के लिए, यही तरीका था। कभी वो गांव गए नहीं थे, मतलब सॉरी स्कूल गए नहीं थे। इस वजह से उनमें जो है टॉकिंग होने लग गई और बात करने लग गए। एम हेमल ने उनको कह दिया था कि सब कुछ जो है अब जो है नया मास्टर आके तुम्हें पढ़ाएगा, और अब जो मैं चला जाऊँगा। तो गाँव के लोगों ने सोचा 40 साल से टीचर, देखो पहले हमने देखा है 40 ईयर्स, 40 साल से टीचर जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब ये चले जाएंगे, और हमने तो पहले कभी स्कूल को भी आए भी नहीं है। तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा था अपने आप के अंदर। तो वो धन्यवाद देने के लिए उनको आए थे। अब उसके बाद देखो बच्चा आगे क्या होता है, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, रेडी हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, जो बातें थी ना उनकी, कि हाँ गांव के लोग इसलिए आए हैं, एम हेमल ने मुझे इसलिए नहीं डांटा है, एम हेमल ने ये जो आज कपड़े पहने वो इसलिए पहने हैं, एम हेमल जो है आज बड़ी शांतिपूर्वक हमें कह रहे हैं कि आज अंतिम पार्ट है, क्यों है। और उसको यही मालूम चल गया था कि बुलेटिन बोर्ड पे जो है खबर लगी हुई थी, इसलिए भीड़ थी कि बर्लिन से आदेश आया हुआ था, इस वजह से। ठीक है ना। तो ये बात उसको, उन सब के बारे में वो विचार कर रहा था। आई हेयर्ड माई नेम, तो वो कहता है कि मैंने मेरा नाम सुना, कि मेरा नाम कोई पुकारा गया है, ये मैंने सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब मेरी बारी आ गई थी रिसाइट करने की, सुनाने की। रिसाइट यानी दोहराना या सुनाना, सुनाने की मेरी बारी आ गई थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या कह रहा है वो देखो अपने आप में, दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि जो अपने आप में ये बात बता रहा था कि पार्टिसिपल पे जो थे ना, वो भयानक से जो नियम थे उनको क्या करना, शुरू से अंत तक उसको सुनाना था। और वो भी कैसे, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट एकदम, कहते ना इसके अंदर, गिवन इन द एबल टू से ड्रेडफुल फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू, और वो भी कैसे, वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के बहुत तेज आवाज में और ऊंची आवाज में मुझे जो है सुनाना था। लेकिन क्या था उसके लिए सुनाने में, और वो बिना गलती के सुनाना था, और सुनाने के लिए जो भी उसको योग्यता होनी थी उसके अंदर, तो उसके बारे में वो ये कह रहा था कि मैं तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मतलब मुझे तो पार्टिसिपल के कक्का भी नहीं आता था, मैं जानता ही नहीं था। ये बात उसने कही। फिर से बताता हूँ कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या मैं इस लायक बिल्कुल ही नहीं था, मतलब मैं बन ही नहीं पाया था वो भयानक से नियम, दैट रूल फॉर पार्टिसिपल के पूरी तरह से, वो भी जोर से और स्पष्ट रूप से, विदाउट एनी, बिना किसी गलती के सुना पाऊंगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, अब जैसे उसने सुनाना था लेकिन पहले ही शब्द में क्या कर दिया उसने, शब्दों में उलझ गया, मिक्स कर दिया, मतलब गलतियां कर दी। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी टेबल को पकड़ के वहीं पे ही खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सामने देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मतलब जो फ्रेंड जो है वो ये बात सोच करके ये बात कह रहा है कि मैं तैयार था नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं थे और अब मुझे डर भी लग रहा था। ठीक है, तब क्या होता है देखो, आई हियर्ड मिस्टर हेमल सेड टू मी, एम हेमल सेड टू मी, अब मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे से फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, हो सकता है कि तुम्हें, जाहिर सी बात है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, ठीक है ना। यू मस्ट फील कि तुम्हें बुरा सोचना ही चाहिए, बुरा लग भी रहा होगा तुम्हें, किंतु मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज़, क्या,
इस बात का कि यही बात है, देखो कि मैं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वास्तव में बुरा लग रहा होगा, और ऐसी ही बात है ना। हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप को ये कहते हैं, अपने आप को कहते हुए सुनते हैं, स्वयं को कहते हैं क्या, क्या, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास जो है पर्याप्त समय है, हमारे पास काफ़ी समय है, प्लेंटी यानी पर्याप्त। तो ये बात हम अपने आप से कई बार, बहुत बार कहते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी समय है, किस बात का, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम अपने आप को कहाँ ले आए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, कम आउट हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, अल्सास के साथ यही तो बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये अल्सास क्या करती है हमेशा, मतलब यहाँ के लोगों की बात कर लो, यहाँ के कुछ भी देख लो, तो हमेशा क्या करती है, अपने काम को कल पर डाल देती है कि कल कर लेंगे। नाउ दोज fellows out the will, now those fellows out there will have the right to say to you, अब यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, ये फेलोज कौन होते हैं, जो लोग परेशानी में, जो मतलब लोग हैं वही, तो हमेशा क्या करते, कल की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसके रोक देते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप में क्या रखते हैं, एक तरह से अधिकार, राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं ये सब बातें कहने का। हैव राइट टू से क्या, हाउ इट इज, जैसा भी है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप में बहाना बनाते हो कि तुम एक फ्रांसीसी हो, फ्रेंचमैन हो। एंड यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें अपनी ही भाषा नहीं तो पढ़नी आती है, ना ही लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, किंतु इसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, तुम इतने बुरे नहीं हो भाई, तुम इतने बुरे नहीं हो, इतने खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे बेचारे फ्रेंच, उसको कह रहा है कि बुराई नहीं है इसमें। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्वेज विद, क्या किया आपने, हमें, हमारी इसमें कोई, तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, हम सबके पास जो है ना, खुद को, ना जो बात कर रहा है, ग्रेट डील ऑफ और सेल्वेज, खुद के अंदर जो है, रिप्रोच का धिक्कारना, दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे कारण हैं, होता है ना, ये धिक्कार करते हैं बोले तुम्हारे ऊपर, तो कह रहा है कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्वेज, हम हमारे पास क्या है, रिप्रोच करने का, धिक्कारने का जो है काफ़ी समय है, या बहुत सारा कारण भी है कि हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, बहुत सारे रीज़न ऐसे बातों को बता रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, तुम्हारे माता पिता बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। समझना बच्चों इस बात को, देखो जो ये बताना चाह रहा है ना अब इसमें, इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके बारे में पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। दे प्रीफर्ड, वो हमेशा क्या करते हैं, वो तो प्रीफर रखते हैं, तुम्हें लगाए रखते हैं काम में। टू पुट यू टू वर्क, काम में लगाए रखते हैं। ऑन ए फार्म, खेत में, और एट द मिल्स, या फिर कारखानों में। क्यों लगाए रखते हैं, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन ए ब्लैम ऑल्सो, मतलब दोस्त बता रहा है, ये जो ना ब्लैम है, तो दोस्त बता रहा है उनके लिए, पेरेंट्स का बता दिया, अब खुद का दोस्त बता रहा है, टीचर जो है क्या कह रहा है कि मैं भी इस बात का दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैंने तुम्हें कभी फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन याद करने के बजाय। और एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दी। तो देखो अकेले को ब्लेम नहीं ले रहा, वो टीचर क्या कर रहा है, सबको ब्लेम, मतलब अपने आप पे कह रहा है कि हमारा भाषा नहीं सीखने का रीज़न है हम सभी, ठीक है ना, उन सब के बारे में वो कह रहा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक सब पे दोस्त लगाता चला जा रहा है, मतलब चर्चा कर रहे हैं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच भाषा में बोलना जारी रखते गए, बोलते सेइंग दैट इट वाज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या कहते हैं ये संसार की सबसे स्पष्ट और सबसे सुंदर भाषा है। तो एम हेमल जो है बता रहे हैं सारी बातें उनको, जो है संसार की सबसे सुंदर और प्यारी भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट, एकदम साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी गार्ड करनी चाहिए, गार्डिंग सुरक्षा, रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो देखो एम एम एल जाते जाते उनको एक
देशभक्ति और भाषा के प्रति जो है उनको लगाव बता के जा रहे हैं कि हमें हमारी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज जो है, जो कि हमें ना ही तो ढंग से लिखनी आती है, ना ही हमें ढंग से बोलनी आती है, तो हम सब इसके दोषी हैं, लेकिन हम सबको क्या करना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, गार्ड करना चाहिए इसका। क्यों और क्या बता रहा है? बिकॉज व्हेन ए पीपल आर स्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति एनस्लेव हो जाता है, दास बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, मतलब तुम इसके दास बन जाओ तो तुम उस भाषा में क्या हो जाओगे, एकदम फुर्तीले हो जाओगे, तेज हो जाओगे, तुम्हें भाषा अच्छे से आ जाएगी। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है जैसे उसके पास उसी के कैद खाने की चाबी उसके पास आ गई है। एंड रीड आवर लेसन, रीड अस आवर लेसन, और फिर देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड, अब देखो ये जो लड़का बोल रहा है, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। क्या? मुझे आश्चर्य हुआ किस बात के लिए? टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देख कर कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी उसने कहा, टीचर ने कहा, वो सब उसको आसान लगा। सो ईजी, बहुत ही आसान। आई थिंक, और मुझे लगता है, टू ये भी कि दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, शायद मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। भाई मैंने ध्यान सुना नहीं था, इसलिए मेरे को कुछ आता नहीं है, ऐसा उसको आज लग रहा था। किसको? जो फ्रेंच, जो लड़का था ना, लड़का फ्रेंच था उसको। तो टीचर ने उनको कह दिया, भाई ये संसार की सब सुंदर भाषा है और हम हमारी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि हमें कुछ आता भी नहीं, लेकिन हम अगर इस भाषा के हम दास बन गए, मतलब बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये भाषा जो है अच्छी तरह से आ जाएगी। बिकॉज व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग इसके क्या दास बन जाते हैं, तो लंबे समय के लिए जो है भाषा में क्या होते हैं, एज फास्ट एज, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही तेज बन जाते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन भी कीजिए आप सही बच्चे इसको। तो ये बात उन्होंने टीचर ने कही। अब जब वो फ्रेंच की बात छोड़ के इंग्लिश ग्रामर की बात आ गई, तो ग्रामर क्या था, एमएमएल जो लड़का जो था उसको बहुत अच्छे समझ में आई, बहुत अच्छे समझ में आई। इसका मतलब क्या था कि वो सोचने लगा कि शायद मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। समझ रहे हो? जब किताब बोले हमारा पाठ सुना है, तो उसने तो समझ में आ गया, समझ में आया तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से, आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुल, ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कभी एवरीथिंग, सब कुछ ध्यान समझाया नहीं, विथ सो मच पेशेंस, बड़े धैर्यपूर्वक। होता ना कभी ऐसा भी लगता था कि वह बेचारा जो टीचर था हमारा, हमें वो सब जो जानता था, मतलब अपनी तरफ टीचर सब कुछ बताना चाहता है, तो हो सकता है उसको ऐसा लग रहा था कि हमें तो आज हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमें कभी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया हो। एवरीथिंग विद सो मच विद पेशेंस, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बेचारा आदमी, क्या जो टीचर था ना, उन्हीं की बात कर रहा है, तो उन्हीं के लिए कह रहा था कि हमने ध्यान सुना नहीं था, और उन धैर्य से, या फिर धैर्य कोई चीज़ उन्होंने हमें धैर्य से इतने समझाया नहीं था। तो बेचारा आदमी क्या करना चाहता था, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वह सब कुछ हमें बताना चाहता था जो कि हम जान सके। क्या करने से पहले? बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो जाने से पहले हमें क्या करना था, हमें सब कुछ सिखाना चाहता था वो टीचर, जो हमारा टीचर था ना, एम हेमल, वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक नहीं, एक ही बार के अंदर होता ना, हमारे दिमाग के अंदर क्या करना चाहता, एक ही बार में जो है, एक ही बार में हमारे दिमाग में ये सब कुछ डाल देना चाहता था। तो यहाँ पर जब टीचर ने उनको बताया, उस लड़का विचार कर रहा था, फ्रेंड जो था, कि हाँ आज हम पहले हमने शायद सुना नहीं हुआ, टीचर ने ढंग से नहीं सुनाया और धैर्य से, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सब कुछ उसके माइंड में जा रहा था, टीचर जो है आज ही सब कुछ पढ़ा करके और चले जाएंगे यहाँ से। तो ये हमने बच्चों जाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, और आप देखिए, हाँ ठीक है ना, हाँ सब कुछ ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए ये जो यहाँ तक हम लेके चलेंगे इस क्लास को जो है, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन जब वो कर रहा था ना उसको स्कूल के बारे में, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, क्या क्या उम्मीद की जा रही थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे,
उस दिन स्कूल में जब आ रहा था उसने पहले से क्या तैयारी करने की बात हुई थी, उन सब के बारे में आएगा। वॉट डिड फ्रेंड नोटिस दैट इट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अब जब स्कूल में तो याद करने के लिए उसने क्या एक्सपेक्टेड किया था, मैं जब जा रहा था तो उस समय स्कूल के बारे में वो सोचने लग गया था, तो वो सारी बातें बतानी होगी। और साथ साथ एक ये है कि उस दिन स्कूल में आया तो अनयूजुअल असामान्य क्या लगा था ना, चाहे चाट नहीं हो रही थी, कुर्सियों के खोलने बंद करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर ही क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन आपका आंसर मिलेगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू देखते जाइए, क्लास लेते जाइए। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबरें छपी हुई थी, दो क्वेश्चन है। एक जो ऑर्डर ऑफ जर्मनी वाला, हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली अल्सेस एंड जर्मन ओनली अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और एक बार हो सकता है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबरें छपा करती थी, तो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर्स वाला, लॉस्ट बैटल वाला, और ड्राफ्ट की वैकेंसीज वगैरह, इनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो तैयार कीजिए, पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास को। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी लास्ट होगी इस चैप्टर की, और चैप्टर देखिए कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।